Hello student, as we discuss revaluation account in last lecture, now we will discuss memorandum revaluation account. Memorandum revaluation account, what do you mean by the memorandum revaluation account? ये क्यों बनाया जाता है, क्या कारण है इसका? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया सर, आगे रिवैल्यूएशन अकाउंट तो पहले हम बना चुके थे, मेमोरेंडम क्या आ गया? जब हम बैलेंस शीट के अंदर, किसके अंदर बेटा? बैलेंस शीट के अंदर एग्जिस्टिंग वैल्यू, जो वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर दी है उसको ना इंक्रीज करें ना डिक्रीज करें, वैसे के वैसे वहीं पर ही लाना चाहते हैं, तो हम क्या बनाते हैं? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। बिकॉज आपको ये पता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में अपन इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं किसको? एसेट एंड लायबिलिटीज को। ये आपको पता है कि हम क्या करते हैं? एसेट एंड लायबिलिटी को क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में इंक्रीज एंड डिक्रीज करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा? उनका इफेक्ट जीरो दिखाना है, मतलब जो अपने इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है उनका इफेक्ट को क्या दिखाना है? जीरो दिखाना है। मतलब क्या है कि हमने जो बैलेंस शीट की, किसकी बेटा? बैलेंस शीट की जो बुक वैल्यू है, क्या है? बैलेंस शीट में जो वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना। बैलेंस शीट की जो है बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना, मतलब एग्जिस्टिंग वैल्यू जो उसकी पहले वैल्यू थी वही वैल्यू रखनी है, उसको क्या बोलते हैं? तब हमको कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। अब आपसे पूछे कोई मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन क्यों बनाया था, तो कह देना कि व्हेन वी विल नॉट वांट टू चेंज द एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ ए एग्जिस्टिंग वैल्यू व्हिच इज शोन इन बैलेंस शीट, देन वी विल प्रिपेयर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। कि जब हम क्या करते हैं? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाया जाता है जब हम उसकी बैलेंस शीट के अंदर जो बुक वैल्यू होती है उसको जो एग्जिस्टिंग वैल्यू होती है उसको जब चेंज नहीं करना, तो क्या बनाते हैं? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। जैसे आपको पता था कि मेमोरेंडम को मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ एक बारी, कि सपोज हम क्या करते हैं? पहले अपोजिट बाद में करेंगे, इसके दो स्टेप होते हैं बेटा। स्टेप फर्स्ट जो होता है एज अकॉर्डिंग टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बस रिवैल्यूएशन अकाउंट के आगे जो एंट्री अपन बनाते थे उसके आगे क्या लग जाता है? एम लग जाता है। यहाँ क्या लग जाता है? एम लग जाएगा। मतलब क्या होगा? कहने का मतलब क्या है कि जहाँ भी हम रिवैल्यूएशन की एंट्री करते थे उसके आगे क्या लग जाएगा? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ बेटा, आप पूरी लिख लेना, है ना। स्टेप फर्स्ट एज अकॉर्डिंग टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते थे वैसे ही करना है, बट जहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या लिखते थे? रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखते थे एंट्री के अंदर, वहां पर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख देंगे। स्टेप सेकंड है जो, उसमें क्या करेंगे? रिवर्स ऑल अबव एंट्रीज। मैं क्या कर दूंगा? रिवर्स कर दूंगा। ये जो एंट्री मैं बनाऊंगा, ये जो एंट्रीज बनेंगी बेटा, इनका क्या कर दूंगा? मैं रिवर्स कर दूंगा। क्या कर दूंगा? रिवर्स कर दूंगा। तो ध्यान रखना, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन क्या बनाना है? फर्स्ट स्टेप तो वही होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह बनाना है। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट की अपन एंट्री करते थे वैसे ही करनी है, बट वहां पर नाम क्या लगा देना है? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट करना है। फिर इसको बाद क्या करना है? उसकी एंट्री को क्या कर देना है? रिवर्स कर देना है। क्या कर देना है? रिवर्स कर देना है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सपोज अपन ने क्या करना है? एसेट को इंक्रीज करना है। क्या करना है? एसेट को इंक्रीज करना है। एसेट को इंक्रीज करना है तो डेबिट करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और लायबिलिटी डिक्रीज करनी है। क्या करनी है? लायबिलिटी मैं इकट्ठी करके बता रहा हूँ बेटा। लायबिलिटी डिक्रीज करनी है। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, मतलब मैंने एसेट क्या करी है? इंक्रीज करी। लायबिलिटी क्या करी? डिक्रीज। ये क्वेश्चन में दिया होगा कि एसेट को इतने से इंक्रीज करना है, लायबिलिटी को इतने डिक्रीज करना है। और 2 में क्या लगा दिया? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। उसके बाद अभी ये इंक्रीज और डिक्रीज की थी, अब एसेट को क्या करना है? लायबिलिटी को इंक्रीज करना है, एसेट को डिक्रीज करना है। तो क्या आ जाएगा? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। 2 में क्या लगा देंगे? एसेट, जो भी एसेट होगी वो एसेट अकाउंट, और 2 में लायबिलिटी अकाउंट। इसमें मैंने क्या किया? एसेट को क्या करा? डिक्रीज करा, और लायबिलिटी को क्या करा? इंक्रीज करा। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि पहले मैंने स्टेप फर्स्ट फॉलो कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ?
ये स्टेप सारा फर्स्ट है बेटा, यहाँ तक आप ले लीजिए एक बारी फर्स्ट, ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चल जाए। ये स्टेप फर्स्ट है, असेट को इंक्रीज। उसके बाद अपने पास क्या एंट्री करते थे अपन, स्टेप फर्स्ट के अंदर ही चल रही है, क्या चलिए स्टेप फर्स्ट के अंदर ही अपन एंट्री करते थे कि अगर क्रेडिट माइनस डेबिट है, मतलब क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है, तो अपने पास क्या आता था, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आता था। क्या आता था बेटा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो वही करना है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये अपना पहला स्टेप कवर हो गया, ये अपना पहला स्टेप कवर हो गया। ऐसा कुछ नहीं है कि सर यही एंट्री होंगी, ये क्वेश्चन में दिया होगा। क्वेश्चन में कैसे दिया होगा, वो बोलता है असेट इंक्रीज करनी है। क्या करनी है, असेट इंक्रीज। तो अपन खाली अगर असेट, जैसे पहला पॉइंट आया आपका एडजस्टमेंट के अंदर कि असेट इंक्रीज करनी है, तो ये लायबिलिटी का तो कुछ उसने बोला नहीं, तो असेट अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। अब वो अगले एडजस्टमेंट में बोलता है कि लायबिलिटी डिक्रीज करनी है, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। फिर अगली एडजस्टमेंट में बोलता है वो कि एसेट डिक्रीज करनी है, तो लायबिलिटी का बोला नहीं अभी तक, तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट डिक्रीज कर दी। अगर वो बोलता है लायबिलिटी इंक्रीज करनी है, तो इसको हटा दो, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। मतलब अलग अलग एंट्री भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर क्रेडिट माइनस डेबिट करते हैं तो प्रॉफिट आता है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ही आता है। तो क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे, मतलब क्रेडिट एक्सीड टू द डेबिट, तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। प्रॉफिट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये नोट इट डाउन करो बेटा इसको जल्दी से, फिर आगे करते हैं। अब देखिए बेटा, ये तो मैंने आपको पहला स्टेप बताया था, ये सारा का सारा फर्स्ट स्टेप है। ये जो यहाँ से किया, नॉर्मल अपन रिवैल्यूएशन में अकाउंट में करते हैं, एंट्रीज करते हैं, तो यहाँ पर मेमोरेंडम आया था सिर्फ। क्या नाम आया था, मेमोरेंडम। अब बात करता हूँ स्टेप सेकंड की, बात किसी करेंगे, स्टेप सेकंड की। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टेप सेकंड, ठीक है। ये सेकंड यहाँ तक कवर करते हैं इसको। अब कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया था कि जो मेरी एग्जिस्टिंग वैल्यू है, क्या है एग्जिस्टिंग वैल्यू है, उसको क्या दिखाना है मैंने, जीरो। एग्जिस्टिंग वैल्यू को छेड़ना नहीं है, बैलेंस शीट में जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है, बुक वैल्यू है, उसको छेड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखो इंक्रीज डिक्रीज किया है ना। अब मैंने आपको अगर सर यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज कर दिया, फिर जो प्रॉफिट हुआ, ये क्या हुआ, क्रेडिट माइनस डेबिट क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ और बांट दिया। अब मैंने क्या करना है, जब उनको छेड़ना नहीं, जब उस वैल्यू को जो बैलेंस शीट के अंदर है, जो बुक वैल्यू है, उसको छेड़ना नहीं, तो मैंने यहाँ पर तो उसको छेड़ दिया, तो फिर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का क्या मतलब है। अब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन क्यों बनाएंगे, अब इन सभी एंट्रीज को उल्टा कर दो, मैं इन सभी एंट्री को क्या कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा। मतलब क्या हुआ, पहले मैंने उनको जिनको डेबिट किया था उनको क्रेडिट कर दूंगा, क्रेडिट किया था जिनको उनको डेबिट कर दूंगा। मतलब वो क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी एक टाइप की। अपन अकाउंट्स में ऐसे क्रॉस तो कर नहीं सकते, यहाँ से इसको रब कर दो, इसको दोबारा रब कर दो, इसको क्रॉस कर दो। तो एक इफेक्ट जीरो दिखाने के लिए, इफेक्ट को जीरो दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे, जो चीज मैंने डेबिट किया वो क्या कर दूंगा, स्टेप सेकंड में क्रेडिट कर दूंगा। यहाँ लिखा ना रिवर्स, किसका, इस एंट्रीज का। ये जो एंट्री है, ये वाली सारी एंट्री ये वाली है ना, ये वाली सारी की सारी एंट्री इसकी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन की सारी एंट्री है, इसका मैं कर दूंगा रिवर्स कर दूंगा ऑल अबव एंट्रीज। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इफेक्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब देखिए स्टेप सेकंड में असेट और लायबिलिटी को मैंने वैसे अलग अलग भी एंट्री कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जितनी भी एंट्री होगी उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। मैंने अभी आपको इससे पहले अभी जो बताया था इससे पहले कि आपने अलग अलग भी एंट्री कर सकते हो कि असेट पहले इंक्रीज बोल रहा है तो लायबिलिटी को हटा दो, असेट अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम, है ना, ऐसे मैंने कहा था। अब यहाँ देखिए इनको अलग अलग एंट्री करोगे तो अलग अलग कैसे, जैसे लायबिलिटी उसने डिक्रीज करनी है तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लायबिलिटी वाला यहाँ नाम आ जाएगा, जिसको डिक्रीज करनी है असेट का नाम आ जाएगा। यहाँ पर देखो असेट को जब मैंने क्या करना है, डिक्रीज करना है, असेट का नाम आ जाएगा, लायबिलिटी को इंक्रीज करना है। इनको अलग अलग भी कर सकते हो, बट जितनी भी एंट्री आप अलग करोगे उनको रिवर्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका इफेक्ट क्या दिखाना है, जीरो दिखाना है। क्या दिखाना है बेटा, जीरो दिखाना है। तो इफेक्ट जीरो दिखाना है तो उनको अपन को रिवर्स करना ही पड़ेगा। मैं रिवर्स करके दिखाता हूँ। पहली एंट्री को कर रहा हूँ, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू में असेट अकाउंट, यहाँ पर असेट जो भी होगी उसका नाम आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, और टू में क्या आ जाएगा, लायबिलिटी अकाउंट। मैंने पहली एंट्री का क्या कर दिया, इस एंट्री का देखिए बेटा रिवर्स कर दिया। पहली एंट्री का, ये वाली एंट्री का मैंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, पहली वाली एंट्री को रिवर्स कर दिया, ठीक है। फिर सेकंड, क्योंकि मैंने इफेक्ट क्या दिखाना है, जीरो दिखाना है। क्या दिखाना है बेटा, जीरो। सेकंड वाली एंट्री का भी रिवर्स कर दो। अब असेट और लायबिलिटी को क्या कर दो, डेबिट कर दो, है ना। तो असेट अकाउंट
डेबिट, और यहाँ पर इनका नाम आएगा बेटा, नाम लिख देना, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, टू में मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट। मैंने सेकंड एंट्री को भी, इस एंट्री को भी मैंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया बेटा, सेकंड एंट्री को मैंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब बात आई थर्ड की। अब यहाँ मैंने लिखा था क्रेडिट माइनस डेबिट। अब जब इसको अपोजिट करूंगा तो इसका ये भी अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कब एंट्री होगी, जब डेबिट ज़्यादा होगा क्रेडिट से। किसका डेबिट सर, आप एक क्वेश्चन आएगा माइंड में, सर कि कौन सा क्रेडिट कौन सा डेबिट, रिवैल्यूएशन का। किसका, रिवैल्यूएशन का। जैसे रिवैल्यूएशन यहाँ क्रेडिट है, यहाँ डेबिट है, तो इन दोनों में से देख लेंगे कौन सा बचा। जैसे मान लो 50,000 यहाँ पर था, कितना था, 50,000 यहाँ था, लाख रुपए यहाँ था, तो क्रेडिट, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, तो 1 लाख यहाँ था, 50,000 यहाँ था, तो 50,000 का बचा डेबिट का, इसका बचा डेबिट का 50,000 बचा। तो डेबिट का 50,000 बचा, तो अपने का क्या आ जाएगा, दूसरी कंडीशन आ जाएगी, ये वाली कंडीशन आ जाएगी, डेबिट ज़्यादा हो गया। क्या हो गया, डेबिट ज़्यादा आएगा, तो लॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, लॉस, है ना। अगर यहाँ पर 1 लाख होता, क्या था 1 लाख होता, और यहाँ पर 50,000 होता, तो बाकी तो कहीं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन नहीं आया, क्योंकि क्रेडिट और डेबिट किसका बात कर रहा हूँ मैं, रिवैल्यूएशन की। यहाँ पर अगर सपोज मैं आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ, यहाँ पर 1 लाख था और यहाँ पर 50,000, मतलब इनके यहाँ कोई कुछ भी लिख देना, एज्यूम करके इनका 50,000 आएगा, मान लो यहाँ 30,000 है ना, यहाँ 70,000 लिख दो, है ना, और यहाँ पर 50,000 है, तो इसको लिख दो 15,000 या 35,000, टोटल 50,000 है। क्या अब अपन ने क्या करना है, क्रेडिट माइनस डेबिट करना है। या पहले तो देखो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ नाम आ रहा है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट ये रहा 1 लाख, है ना, क्रेडिट का 1 लाख है। कौन से का है, ये क्रेडिट का 1 लाख है। अब ये किसका है, ये डेबिट का 1 लाख है। तो बाकी कहीं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन नाम आ रहा है, कहीं भी नहीं आ रहा ना, इस एंट्री को छोड़ के। ये तो रिजल्ट है, क्या है, ये रिजल्ट है कि लास्ट में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो मैंने क्या करा, क्रेडिट में से डेबिट कर दिया, तो बचेगा कितना, क्रेडिट का 50,000 बचेगा, तो यहाँ क्रेडिट माइनस डेबिट किया, 1 लाख में से मैंने क्या कर दिया, 50,000 माइनस कर दिया, तो मेरे पास कितना बचा, 50,000 प्रॉफिट बचा। ये 50,000 मैं किसको करूँगा, क्रेडिट का बचा ना मेरे पास, 50,000 क्रेडिट का बचा, तो मैं पार्टनर्स को बांट दूंगा, क्योंकि मेरे उस केस में क्या आता है, प्रॉफिट आता है जब क्रेडिट माइनस डेबिट करते हैं, तो मेरा क्या आ जाएगा बेटा, प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बना रहा हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट में होता क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट अपन यहाँ यूँ बनाते थे बेटा, याद नहीं, मैं एक बार बना के बताता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। तो यहाँ पर अगर ये क्रेडिट होता था, ये डेबिट, अगर क्रेडिट बड़ा होता था, क्रेडिट क्या होता था, बड़ा होता, तो यहाँ अपन क्या लिखते थे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर क्रेडिट, ये क्यों आता था, जब क्रेडिट माइनस डेबिट होता था, मतलब प्रॉफिट आता था, ये कंडीशन आती थी, है ना। अब जब डेबिट माइनस क्रेडिट होगा तो लॉस आएगा। क्या आएगा, लॉस आएगा। ये देखो, क्योंकि मेरे को इस एंट्री का रिवर्स करना है। इस एंट्री का रिवर्स तभी होगा कि यहाँ प्रॉफिट है, तो मेरे को यहाँ क्या शो करना पड़ेगा, लॉस। सेम अमाउंट है, अमाउंट चेंज नहीं होगी बेटा, उस अमाउंट को रिवर्स कर दो बस। क्या कर दो, अभी मैं रिवर्स करता हूँ। असेट कितनी मैंने मान लिखी है, 30,000, तो यहाँ 30,000 लिख दो। अभी आपको बताता हूँ लाइबिलिटी कितनी लिखी है, 70,000, यहाँ 70,000 लिख दो। यहाँ कितना आ गया, 1 लाख आ गया, है ना। उसके बाद मैंने क्या लिखा, यहाँ पर 15,000, तो असेट में लिख दो 15,000, और यहाँ मैंने कितना लिखा, 35,000, 35 लिख दो। उसके बाद मैंने यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50। अब देखिए, अब यहाँ पर मेरे को मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट जो है वो मेरे पास 1 लाख है। कितने का है, डेबिट कितना है, 1 लाख, और यहाँ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन नाम नहीं है, यहाँ भी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन नाम नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर आ गया। ये मेरे पास कितने का है, 50,000 का। अब डेबिट ज़्यादा है, तो डेबिट माइनस क्रेडिट अगर होता है तो क्या आता है, लॉस होता है। डेबिट माइनस अगर क्रेडिट होता है, लॉस होता है। यहाँ पर क्रेडिट माइनस डेबिट था तो प्रॉफिट हुआ था, ये वाली कंडीशन आई थी यहाँ पर, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, मेरे पास 1 लाख डेबिट का पड़ा है, 1 लाख डेबिट का पड़ा है, और क्रेडिट का कितना पड़ा है, 50,000। तो 50,000 का क्या आ गया, लॉस आ गया। लॉस कितने का आ गया, रुपीज़, लॉस 50,000। लॉस कितना आ गया, 50,000 का मेरे पास क्या आ गया बेटा, लॉस आ गया। अब इसके भी रिवर्स एंट्री कर दो, पार्टनर्स को दे दो लॉस, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 में क्या लगाओगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। वही यहाँ पर 50,000
लिख के, बाकी ये जितने भी पार्टनर होंगे उसको 50,000 उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। यहाँ भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जितने पार्टनर होंगे उनको बांट देंगे। तो मैंने क्या करा, पहले तो क्या करा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर, रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे बनाते हैं वैसे बनाया, पर वहाँ पर नाम आगे लगा दिया मेमोरेंडम। मैंने सिंपल एंट्रीज करी, पूरा एक रिवैल्यूएशन का अकाउंट की एंट्रीज करी जैसे करते हैं, बट वहाँ पर मैंने क्या करा, वहाँ पर एक नाम लगा दिया मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। ये सारा का सारा जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं वैसे ही फॉलो करा। ये तो था असेट को इंक्रीज डिक्रीज करना, लायबिलिटी को इंक्रीज डिक्रीज करना, ये जो बचा प्रॉफिट था वो मैंने बांट दिया। अब इनका जो इफेक्ट है जीरो दिखाना है, तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा। फिर मेरे को स्टेप सेकंड में मैंने रिवर्स करना है, क्योंकि मेरे को जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है, बैलेंस बुक वैल्यू है जो बैलेंस शीट के अंदर, उसको चेंज नहीं करना। उसको चेंज नहीं करना तो मुझे वापस जो मैंने चेंज किया उसको उल्टा करना पड़ेगा। मैंने उतनी ही अमाउंट से, देखिए अमाउंट को सिर्फ मैंने नीचे ऊपर किया है। असेट डेबिट 30 से थी, असेट को क्रेडिट 30 से कर दिया। लायबिलिटी डेबिट से थी, 70,000 क्रेडिट से कर दिया मैंने। मतलब टोटल ये इनका इफेक्ट जो था जिसके कारण चेंज हुआ उसको मैंने जीरो कर दिया। उसके बाद जो प्रॉफिट, वहाँ अगर प्रॉफिट आएगा तो यहाँ ऑटोमेटिक लॉस आएगा, क्योंकि एंट्री अपन क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, रिवर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, लॉस आ गया और मार दिया। ये प्रॉपर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन था। ये आपको कभी आने के चांस कम होते हैं, पर एक बार अपन को पता तो होना चाहिए क्या होता है। तो इसको ढंग से बेटा प्रॉपर वे से इसको समझ लीजिए, प्रॉपर वे से कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़। और आज के लिए अपना इतना ही रहेगा, ठीक है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। उसके बाद अपन आगे फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।